ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम सीएसएस का फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे कि अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका नाम है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। जो सीएसएस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कभी भी सिखाते हैं वो हम सिखाते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। लेकिन बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को स्टार्ट और पढ़ने से पहले आपको समझने की जरूरत यह है कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कितने किस्म की होती हैं। आप गूगल पे भी सर्च करना तो आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको नॉमिनेट कर रहे हूँ सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आता है सीएसएस का, यानी कि मैं शॉर्टकट करके लिख रहा हूं BKG कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी। नंबर 2 सीएसएस BKG यानी कि बैकग्राउंड इमेज सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 3 सीएसएस BKG पोजिशंस यानी कि बैकग्राउंड इमेज पोजिशन। ठीक है, उसके बाद CSS BKG अटैचमेंट हमारी फोर्थ पोजिशन। 5 यानी कि फिफ्थ वन CSS साइज पांचवी पोजिशन। और जो सिक्स्थ है जो बहुत ज्यादा कॉमन यूज होती है CSS ओरिजिन्स हमारी छठी पोजिशन। ये वो 6 पोजीशंस हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, सबसे ज्यादा। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हारे पास, अब जो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको मैं सेपरेट वीडियो में लेके जाऊंगा और कुछ ऐसी हैं जो कि मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। मिसाल के तौर पे अब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं और न्यू फाइल के अंदर हमने यहां पे लिखा CSS color.html। ठीक है, अब तुम ये चीज सीखोगे कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अपनी इस स्टाइल शीट में यानी कि इस HTML की फाइल में कैसे अटैच करते हैं। करना तुमने ये है कि तुमने यहां से एक और फाइल क्रिएट करनी है, एक फाइल और बनाओ। याद रखना पूरी वेबसाइट के अंदर जो फर्स्ट HTML का पेज होता है ना उसका नाम होता है index.html, ये मैंने पहले भी बताया था। लेकिन जो CSS की फाइल होती है ना फर्स्ट, उसका नाम होता है style.css। सिंपल, यानी कि तुमने एक फाइल बनाई है CSS color.html के नाम से और एक फाइल तुमने बनाई है style.css के नाम से। अब तुमने करना यह है इस फाइल को यानी कि इस स्टाइल की फाइल को अटैच करवाना है HTML की फाइल में। कैसे करवाओगे? पहले तो अपनी फाइल पर आओ HTML की, बॉयलर प्लेटिंग कोड बना दो। कोड बनाने के बाद तुम लोगों को अगर याद हो, एक दफा मैंने तुम लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, शॉर्ट आइकन। ऊपर जो छोटा सा एक पिक्चर आ गया था टैब के ऊपर, शॉर्ट आइकन करवाया था ना, सेम टू सेम कोड वही है, सेम टू सेम। करना क्या है, लिखोगे लिंक, लिंक के बाद लिखोगे रेल मींस रिलेशन इक्वल्स टू, और यहां पे लिखोगे स्टाइल शीट, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। ठीक है, उसके बाद लिखोगे href, यानी कि वो स्टाइल शीट का नाम क्या है। हमने यहां पे क्या लिखा, style.css। और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना, बंद कर दिया आपने। ठीक है, सेव कर दो। सेव करने के बाद बॉडी के अंदर आओ। हम हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, अब भाई देखो करना ये है कि बैकग्राउंड कलर आपने इंप्लीमेंट करना है CSS के थ्रू, और बैकग्राउंड कलर हमेशा बॉडी के अंदर होता है। आपको अगर याद है HTML के अंदर भी आपने लिखा था, बॉडी के अंदर लिखा था बैकग्राउंड इक्वल्स टू, जो भी इमेज लगानी है वो आपने लगा दी। आपने करना क्या है, आपने आना है अपनी style.css के अंदर, और यहां पर आने के बाद पहला काम सिलेक्टर को टारगेट करना है। सिलेक्टर क्या है मेरे पास, बॉडी, क्योंकि बैकग्राउंड कलर बॉडी पे इंप्लीमेंट होता है। बॉडी लिखा, बॉडी लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस हमने लगा दिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब आपको मैं ये बताता चलूं कि बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं CSS के अंदर। सबसे पहले हमने यहां पर आके लिखा बैकग्राउंड डैश कलर। अच्छा, अब एक नई चीज सामने आई है। अभी मैंने पिछली इंट्रोडक्शन में लिखा था कलर कॉलन रेड, और यहां पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर कॉलन, जो भी मैं लिखूंगा। तो ज़हन में एक चीज रखो, अगर तुम्हारी ये जो बैकग्राउंड कलर है तो ये डिक्लेरेशन का पार्ट, लेकिन ये इस वक्त प्रॉपर्टी है, डिक्लेरेशन की प्रॉपर्टी है। CSS ने अपनी उन तमाम प्रॉपर्टीज को जिनके 2 नाम है, 2 नाम से मुराद जिनमें 2 वर्ड्स आते हैं, इसमें आ रहा है ना 2 वर्ड, बैकग्राउंड कलर 2 वर्ड्स हैं, तो CSS ने प्रॉपर्टी के अगर 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो दोनों को सेपरेट करने के लिए एक डैश का सिंबल बनाया है, यानी कि बैकग्राउंड डैश कलर। कभी भी बैकग्राउंड स्पेस कलर नहीं आएगा, बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। जिस तरह वहां लिखते थे ना BG कलर,
यहाँ पे बीजी नहीं है, यहाँ पे बैकग्राउंड पूरा लिखना है, बैकग्राउंड डैश कलर, कलर के बाद कोई भी नाम लिख दो। लेट सपोज हमने यहाँ पे लिखा रेड, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब इसको देखेंगे कि ये इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। HTML खाली है तुम्हारा, यहां कुछ नहीं लिखा तुमने। रीजन, बॉडी यहां ऑलरेडी मेंशन हुई हुई है, बॉयलर प्लेटिंग कोड में बॉडी खुद ही आ जाती है बनी हुई, और हमने टारगेट भी किसको किया हुआ है, किसी टेक्स्ट को तो नहीं किया हुआ, सिर्फ बॉडी को किया हुआ है ना। तो ये तो कलर हो जाना चाहिए रेड। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये रनिंग मोड पे तो है ऑलरेडी। हम इसको एक मिनट रुको, पहले इसको बंद करते हैं और अब इसको दोबारा से चलाते हैं। ये देखो हो गया कलर रेड। आपने कलर कहां कॉल कराया था, CSS के अंदर, और इंप्लीमेंट कहां हो गया, HTML के अंदर। ऐसी है। अगर हम यहां पर आए और यहां पे आने के बाद अगर सिर्फ कलर का नाम चेंज करूं, यानी कि रेड की जगह इसको मैंने कर दिया ऑरेंज, सेव किया, ऑटोमेटिकली ये ऑरेंज बैकग्राउंड के ऊपर खुद ही अप्लाई हो जाएगा। यहां पर आते हैं, ये देखो, मतलब तुम ये देख रहे हो कि CSS और HTML का कॉम्बो किस तरीके से काम करता है। CSS सिर्फ ये बोलता है कि मुझे HTML का वो एलिमेंट बता दो जिसको मैंने टारगेट करना है। हमने बता दिया बॉडी को टारगेट करो, तो पूछता है क्या क्या टारगेट करना है। हमने कहा बैकग्राउंड कलर फना कर दो, वो खुद ही जाएगा बॉडी के पास, देखेगा कि, लेकिन शर्त ये है कि बॉडी वहां कॉल होनी चाहिए HTML के अंदर। अगर बॉडी कॉल नहीं होगी तो ये बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसको टारगेट ढूंढना है अपना, तो टारगेट वहां होना भी चाहिए। इसी तरह ये तो हो गया एक तरीका कोड अप्लाई करने का, कलर अप्लाई करने का, कलर का नाम लिख दिया। अच्छा, अब एक और तरीका है। वो तरीका ये है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। HTML का कमेंट याद है ना तुम लोगों को, एक ग्रेटर देन का, सॉरी लेस देन का सिंबल बनता था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दो डैश, फिर जो भी लिखना है लिखो, फिर दो डैश और ग्रेटर देन से उसको बंद करते थे, लाइक दिस। ये देख लो, मैं बॉडी में कॉल करा रहा हूं, इस तरह होता है HTML का एलिमेंट, सॉरी कमेंट। ये कमेंट पता है क्यों यूज करते हैं, ताकि कोई भी चीज हम फ्रंट पे नहीं दिखाएं, बैक पे रहे, लिखी रहे, मिटे नहीं, सिर्फ आगे दिखनी नहीं चाहिए। कमेंट कर दिया। CSS का कमेंट इस तरीके से होता है, आपने इसको पहले तो सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क का बटन प्रेस कर दो, तो ये इस तरीके से आएगा, मतलब स्लैश हैशट्रिक हैशट्रिक स्लैश, इस तरीके से। मतलब ये स्लैश है ना, ये इसके ये, और ये हैशट्रिक है। अगर आपकी जुबान में, अपनी जुबान में सही से बात करूं, स्टैरिक स्लैश स्टैरिक, फिर स्टैरिक और स्लैश, और बीच में आपने वो लिख देना है जिसको आपने कमेंट पे, आपने इसको कमेंट बनाना है। सही है। अब उसके बाद अब ये कमेंट हो गया, यानी कि अब बैकग्राउंड पे ये कलर अप्लाई नहीं होगा। सेव कर दिया, कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके इसको नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं दोबारा से। अब यहां पे मैं कलर का नाम नहीं दूंगा, कलर का नाम नहीं दे रहा हूं, अब मैं कलर का कोड दूंगा। दूसरा तरीका, तो मैं कोड भी याद होने चाहिए, कुछ चुनिंदा कोड्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, पॉपुलर है, जो पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते भी हो जाते हैं। जैसे कि एक कोड है FF9C00। अच्छा, ये हेक्साडेसिमल कोड कहलाते हैं। अगर तुम कभी परेशान हो जाओ ये कौन सा कोड है, तो एक वेबसाइट में तुम्हें बता रहा हूं, उस वेबसाइट पे जाके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। HTML कलर कोड, आई थिंक कलर कोड इन्फो के नाम से एक वेबसाइट है, एक सेकंड रुको, कलर कोड इन्फो, जी ये HTML color codes.info ये वेबसाइट है। यहाँ पे ना तुम्हें HTML की हर नस्ल का तुम्हें कलर यहाँ पे मिल जाएगा, तो कलर यहाँ से ढूंढ ढांड के निकाल लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इसी तरह अब इसको मैं काट रहा हूँ, फिलहाल मैं वापस आ रहा हूँ अपने कोड के ऊपर। देखो मेरा पेज खाली हो गया, व्हाइट हो गया, क्योंकि वो कमेंट कर दिया मैंने उसको, कमेंट हो गया, प्रॉपर्टी कमेंट हो गई, अब ये अप्लाई नहीं कर रही इसके ऊपर। अगला क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको ना सेव कर देना, Ctrl+S करके सेव कर देना ताकि ये सेव हो जाए। इसको भी सेव कर दूं भाई। ये देखो अगली प्रॉपर्टी किस तरह इंप्लीमेंट की है, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन स्लैश, यानी कि सॉरी हैश FF9C00। ये तुम कोई सा भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी। ये तो मुझे एक कोड याद है, वो मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया, आप अपनी मर्जी का कोई कोड आपको याद हो आप यहाँ पे वो लिख दो। इसी तरह अगर मैं कोई और सा लिख दूं, यानी कि FF4E00, ये भी एक कोड है हमारे पास। सेव करते हैं और यहां आके इसको चेक करते हैं। ये देखो आया कलर। ये सिर्फ याद करने के ऊपर बात है, अगर याद कर लो तो खुद के लिए प्राउड फील होता है, मुझे कुछ कलर कोड्स याद है। नहीं याद कर रहे हो तो इसका कोई गुनाह भी नहीं है। ये कि बहुत से लड़के कलर कोड याद नहीं करते जब तक वो प्रोफेशनल नहीं बन जाते।
उनका कलर कोड हिफ्ज हो जाता है, फिर एक वक्त आता है। बट ये कि तुम जहन में रखो, सेकंड वे है आपको कलर इंप्लीमेंट करने का, आप उसको हैश कोड के थ्रू भी कॉल करवा सकते हो। अब आते हैं नंबर 3 के ऊपर, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं इस तरह। नंबर 3 पैटर्न है मेरे पास, सॉरी, नंबर 3 पे जो तरीका है वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है RGB का तरीका, थर्ड पैटर्न, ठीक है। अच्छा, इसमें RGBA भी होता है, एक होता है RGB, एक होता है RGBA। A इज समथिंग एल्स, ठीक है, बट हम फर्स्टली बात करेंगे RGB की। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। दुनिया में जो फर्स्ट 3 कलर्स आए थे ना, इसको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं, RGB थे। बाकी दुनिया में जितने कलर्स बने हैं वो RGB से मिलके बने हैं, मिक्सचर ऑफ RGB है। और हर कलर की एक यूनिट है, यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, एंड्स ऑन 255, 0 to 255। अब अगर मैं तीनों को 000 कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं तीनों को 255 255 255 करूंगा, ये व्हाइट हो जाएगा। अब इनके बीच में कलर कॉम्बिनेशन खेलते रहो, कुछ ना कुछ नया कलर आपको बन के दिखाता रहेगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा आर को हम रखते हैं 100, आर की वैल्यू 100 रखते हैं, कॉमा लगाते हैं। अभी ये ख्याल रखना 0 से 255 की रेंज के अंदर ही खेलना है तुमने, ऐसा ना हो कि तुम 300 400 कर दो, वो नहीं चलेगा। मैंने कर दिया 100, 100 के बाद एक हमने कर दिया 90। अब ये 90 कौन है? 90 ग्रीन है। 100 क्या है? वो रेड है, क्योंकि RGB के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही चल रहा है ये काम। फिर कॉमा लगाया और ये हमने कर दिया 200। इसका कलर देखो कुछ इस तरीके से बन गया, मिक्स हो रहा है, कलर कोडिंग मिक्स हो रही है, कलर मैन्युपुलेटिंग हो रही है। तो जो भी नया कलर बन के आएगा वो यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आई कहानी? या कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछो। बहुत छोटे छोटे कोड कर रहा हूं, इसमें ज्यादा मुश्किलात तुम्हारे लिए पैदा नहीं कर रहा, इजी कोड कर रहा हूं। है कोई प्रॉब्लम? देख लो। तो ये 3 तरीके हैं। एक अभी जो मैंने चौथे का नाम लिया ना, RGBA, भाई वो A जो है ना, A स्टैंड्स फॉर अल्फा। A का मतलब होता है अल्फा, और ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह। तुमने एक वर्ड में तुम्हें बताऊं, तुमने वर्ड सुना होगा ओपेसिटी, कभी सुना है ओपेसिटी? ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करता है वो, ओपेसिटी कहलाती है। अब ये जो अल्फा है ना, अल्फा डील होता है ओपेसिटी के ऊपर। जैसे कि एक डिजाइन है, एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के बीच में लिखा हुआ है वेलकम टू माय चैनल, एक मिसाल है। अब वो जो बॉक्स बना हुआ है ना, बॉक्स के पीछे कलर है, बॉक्स में कलर है, लेकिन वो कलर इतना लाइट हुआ है कि पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, यानी कि आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी इतनी है, और बीच में लिखा हुआ है वेलकम टू माय चैनल, यानी खूबसूरती की बात कर रहा हूं। उसके लिए हम यूज करते हैं RGBA। अब वो A का कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, RGB तो बिल्कुल इसी तरह लिखोगे, वो जो A की वैल्यू दोगे ना वो इस तरह दोगे 0.3, 0.4, 0.4 का मतलब है 40%, 0.3 का मतलब है 30%, 0.2 का मतलब है 20%। ये क्या करेगा? कलर की ट्रांसपेरेंसी को डील कर रहा होगा 0.3 में, 0.2 में, 0.4 में। जब मैं कोई आपसे के साथ जब CSS और HTML को मिला के हम कोई टेम्पलेट बनाएंगे ना, उसमें मैं ये RGBA को लाजमी इंप्लीमेंट करूंगा। मुझे भी याद दिलाना, ये तुम्हें मैं कह रहा हूं और मुझे खुद भी याद रहेगा। RGBA को मैं वहां आपको प्रॉपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? प्लीज लेट मी आस्क। हाँ, क्लियर है? यहां तक कुछ पूछना है हमने? कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। चलें आगे, चलो। अब इसी में एक और टॉपिक है, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज पे बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ये है थोड़ा मजेदार टॉपिक। अब आपको मैं कहता हूं कि HTML के थ्रू अगर आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज अप्लाई करनी है तो आप किस तरह करोगे? वही तरीका, बैकग्राउंड इक्वल्स टू इमेज का नाम .jpg, ऐसी है। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आपने क्या करना है? आपने लिखना है बैकग्राउंड डैश इमेज। अब देखो ये 2 नाम है ना, बैकग्राउंड इमेज, तो बीच में डैश आ गया। डैश इन 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है, इसका मतलब ये बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, कॉलन के बाद हम लिखेंगे URL। URL का मतलब भाई वो इमेज कहां मौजूद है। अब अभी मैंने रिसेंटली एक इमेज डाउनलोड की है, वो हमारे फोल्डर में रखी हुई है। एक मिनट, फोल्डर का नाम है एसेट्स, एसेट्स में इमेजेस, और इमेजेस में फोल्डर पिक्चर का नाम है इमोजी, पिक्चर का नाम है emoji.jpg। हम इधर आते हैं और यहां पे हम क्या लिखेंगे? सिंगल कोटेशन लगाओ, URL के अंदर सिंगल कोटेशंस लगाओ, और यहां पर अपने रूट का नाम लिख दो, एसेट्स स्लैश, एक मिनट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इमेजेस स्लैश, ये आ गया इमोजी।
इमोजी डॉट जेपीजी। यहां तक क्लियर हो रही है कहानी? कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं कर रहा, सिंपल सा कोड है, बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन यूआरएल ब्रैकेट्स एसेट्स इमेजेस इमोजी डॉट जेपीजी। इसको मैंने सेव किया और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, दिख गया? अब तुम बोलोगे वो कलर कहां गया? भाई कलर है, कलर है, लेकिन कलर के ऊपर इमेज आ गई, और असली जो इसका 100% लुक है वो ये वाला है। अब तुम देखो, और ये तुम्हारे साथ HTML में भी हुआ होगा, ये वाला सीन कि इमेज बार बार आ रही है। रीजन, इमेज छोटी है। जब इमेज छोटी होगी तुम्हारे बैकग्राउंड से, तो डेफिनेटली इमेज ने क्या होना है? इमेज ने बार बार रिपीट होना है। इसको कहते हैं रिपीटेशन प्रोसेस, क्योंकि इमेज छोटी है आपके पास। अब हम क्या क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। अब आपको इमेज को रोकना है, भाई नहीं रिपीट हो बार बार, एक ही जगह आ जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, आगे नहीं जाना। अब तुम क्या करोगे? तुम यहां पे आओगे और कॉमा लगा के, यानी कि सेमीकोलन लगा के नीचे आओगे और यहां पर आके लिखोगे बैकग्राउंड डैश रिपीट। रिपीट लिखा? रिपीट में आके लिख देना नो डैश रिपीट, सेमीकोलन लगा दो। सही है? सेव किया, यहां पर आते हैं, ये देखो, अब वो बार बार रिपीट हो रही थी ना, तो पीछे का बैकग्राउंड कलर छुप गया था, अब वो एक ही आ गई। अब तो पीछे का खाली हो गया ना, तो तुम्हें बैकग्राउंड कलर भी दिख रहा है तुम्हें पीछे का। अब ये तो रिपीटेशन रुक गई, लेकिन रिपीटेशन में और भी दो चीजें और होती हैं कि अगर आपकी इमेज आप चाह रहे हो सिर्फ वाई एक्सिस पे या वाई पे या एक्स पे रिपीट हो, यानी कि चाह रहे हो कि सिर्फ एक्स पे रिपीट हो, वाई पे नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप ये नो रिपीट की जगह इधर आके इसको हटाओगे, यहां पे लिखोगे रिपीट डैश एक्स, यानी कि एक्स पे रिपीट करो, उसको सेव करो और यहां पर आके चेक करो। अब ये देखो, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टली। अगर तुम इसको रिपीट वाई करते हो तो डेट विल बी रिपीट ऑन द वाई एक्सिस वर्टिकली। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं है? सिर्फ एक चीज तुम्हें मुश्किल लगेगी शुरुआत में, प्रॉपर्टीज को याद करना, बस, फिर कोई मसला नहीं होगा। ये दो प्रॉपर्टियां यहां पे मैंने तुम्हें करवा दी, एक और प्रॉपर्टीज में करवाऊंगा, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, फिर अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक। वो है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन अब वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, ये देखो, हमने यहां पे लिखा बैकग्राउंड डैश पोजीशन, ठीक है? अब इसको समझो। अब बैकग्राउंड, जिस तरह तुम्हें याद होगा, हमने एक दफा जब वर्ड हम पढ़ रहे थे, वर्ड के अंदर हमने देखा था कि देयर इज अ वॉल, और वॉल को पार्टिशनली तोड़ दो तो टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट बनता है। यानी कि नॉर्मल अलाइनमेंट्स कितनी होती हैं? लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर उसमें 9 आ रही थी, यानी कि टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, मिडिल सेंटर, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट, सेम सेम सेम, कोई चेंज नहीं है। सिंपल क्या करना है, इधर आके लिखो फॉर एग्जाम्पल टॉप सेंटर, सही है? इसको यहां पर आके चेक करो, ये देखो। अच्छा, अब मैं इसकी रिपीटेशन को रोक देता हूं, इसको मैं वाई नहीं करता, इसको मैं करता हूं नो डैश रिपीट। ये देखो सेंटर में आ गया, ठीक है? अगर हम इसको करते हैं टॉप सेंटर की जगह, इसको मैंने करा टॉप राइट, इधर आ गया। इसी तरह बॉटम राइट भी कर सकते हो, इसी तरह अच्छा, अब बीच में लाना है तो मिडिल नहीं लिखोगे, सिर्फ राइट लिखोगे, तो वो ऑटोमेटिकली बीच में ले आएगा, यानी कि बीच के राइट में ले आएगा। अभी तो हमने टॉप राइट किया ना, आप इसको मिडिल राइट नहीं लिखेंगे, आप सिंपल क्या लिखेंगे? राइट, तो वो राइट में आ जाएगी। अब देखो, इसको मैं यहाँ पे सिर्फ राइट करता हूं, अब तुम देख रहे हो यार ये तो ऊपर चली गई, सही है? रीजन हम तुम्हें बता रहे हैं, इसको अभी ना प्रॉपर राइट मिल नहीं रहा, अपना प्रॉपर सीधा अलाइनमेंट इसको मिल नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें ये करना पड़ेगा, अपनी यानी कि अपने HTML में जाओ और अपनी बॉडी के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दो, XYZ कोई भी टेक्स्ट लिख दो। मैं अपना प्री का टैग लगा रहा हूं, प्री पता है ना आपको, प्री फॉर्मेटेड करता है, और यहां पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, लाइक, अरे यार एक सेकंड, अब इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके मतलब मैंने इसको सेवरल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव किया, यहां पर आते हैं, ये देखो अब ये बीच में आ गई। पहले तो ऊपर चली गई थी ना ये, राइट बोलने के बाद ये ऊपर चली गई थी राइट के।
अब ये बीच में आ गया, रीजन पेज को डेटा मिल गया। अब देखो स्क्रॉल भी हो रहा है, पेज को डेटा मिल गया। उस वक्त पेज के पास डेटा नहीं था, पेज बिल्कुल खाली था, उसको अपना एक्चुअल राइट समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहां जाना है राइट के ऊपर। अब हमने इसको पेज को डेटा डेटा दे दिया। अब डेटा देने के बाद क्या हुआ, अब इमेज अपनी सही राइट पोजीशन पे आ गई। लेकिन अब तुम एक चीज नोट करो, अभी इमेज मूव हो रहा है। अगर तुम्हें फील हो रहा होगा, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, इमेज मूव कर रही है, टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, इमेज भी मूव हो रही है, दोनों मूव कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं इमेज तुम रुको, सिर्फ टेक्स्ट तुम मूव करो। हमने इमेज को रोकना है। और ये बहुत सारी वेबसाइट्स में हमने प्रैक्टिकली देखा है इम्प्लीमेंट करके, बहुत खूबसूरत भी लगता है। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर सिंपल एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है अपनी CSS के अंदर। उसका नाम है बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। इसको हमने कर दिया फिक्स्ड, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। सेव किया, उसके बाद यहां पे आओ, चेंज कुछ नहीं हुआ है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी तुम इस टेक्स्ट पे ध्यान देना, ये मूव हो रहा होगा। सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करो, इमेज नहीं हिल रही अपनी जगह से। इमेज को हमने फिक्स कर दिया, इमेज फिक्स हो गई है। एक काम करते हैं, तुम्हें थोड़ा अब समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूं, पीछे का ना कलर चेंज कर देता हूं। इसको मैं 200 कर देता हूं। अब थोड़ा कलर थोड़ा लाइट हो गया, तो थोड़ा दिख रहा होगा टेक्स्ट तुम्हें। अब तुम देखना टेक्स्ट मूव हो रहा है और इमेज मूव नहीं हो रही, यानी कि हमने इमेज को फिक्स कर दिया। ये फैसिलिटी हमें HTML नहीं दे रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ हमें CSS में मिल सकती थी। यानी कि अभी हमने एक टॉपिक में CSS को कलर भी लगाना देख लिया, इमेज भी लगाना देख लिया, उसकी पोजीशंस भी देख ली, उसको रिपीट करना भी देख लिया, और उसके अटैचमेंट भी देख लिए। अब जो दो टॉपिक है ना CSS का, बैकग्राउंड साइज का और बैकग्राउंड ओरिजिन का, वो बनेंगे दो अलग अलग वीडियोस में। छोटी बनेंगी लेकिन वो टॉपिक ही डिफरेंट है, वो हम दो अलग अलग वीडियोस में बनाएंगे उसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? वीडियो को मैं वाइंड अप करूं? ठीक है, अल्लाह।